जीवन से जुड़ा कोई भी लक्ष्य जब राष्ट्रीय लक्ष्य बन जाता है तो उसे प्राप्त करने में केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले प्रयास का कोई शानी नहीं रखता। राजभाषा का प्रचार प्रसार कार्य भी एक राष्ट्रीय लक्ष्य है और हमारा सेल भी इस लक्ष्य को पाने और उससे आगे निकल जाने का भरपूर प्रयास किया करता है। सेल का एक अभिन्न अंग होने के नाते हमारा इस्को स्टील प्लांट बनपुर भी इस दिशा में बढ़ चढ़कर कदम उठाता रहा है। गत 14 से 28 सितंबर 2013 तक इसी प्रयास की कड़ी में आयोजित राजभाषा पखवाड़ा समापन व पुरस्कार वितरण समारोह 28 सितंबर 2013 को आयोजित हुआ। इस अवसर पर हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री नरेंद्र कोठारी मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कॉन्फ्रेंस में आयोजन के प्रारंभ में श्री कोठारी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक व प्रशासन श्री निर्मलेंदु महापात्र, निदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर आशीष चैटर्जी, महाप्रबंधक कार्मिक व प्रशासन श्री अशोक कुमार दास तथा उप महाप्रबंधक शिक्षा संपदा व राजभाषा श्री अरुण कुमार तिवारी को पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। तदुपरांत इन अतिथियों ने बारी बारी से मंगलदीप प्रज्वलित किया। श्री महापात्र ने सबका स्वागत करते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार कार्य की महत्ता पर प्रकाश डाला तथा इस दिशा में राजभाषा विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयास की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अपने उद्गार में श्री कोठारी ने अपने अपने कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने पर जोर दिया तथा इसमें सरल से सरलतम हिंदी के प्रयोग करने की सलाह दी। और आज देखते हुए हमारी जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है हिंदी, वही सबको एक सूत्र में पिरोके रखती है और इसके प्रचार प्रसार में हमको पूरा भाग लें। ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति इस देश की भाषा को समझे, बोल सके, अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे से कर सके, अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। कहीं दूसरे प्रदेश में जाए तो उसे भाषा की दिक्कत ना आए। पश्चिम बंगाल में जाके मुख्य भाषा यहाँ की बांग्ला है, फिर भी मैं कहूँगा कि बनपुर आसनसोल में जब से मैं 1 साल हुआ है मुझे यहाँ आए हुए अभी, और मैं अपना जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था तो दुर्गापुर से ही किया था, तो देखा कि बोलचाल की भाषा में हम सभी लोग हिंदी काफी बोल लेते हैं और काफी शब्द बांग्ला और हिंदी के मिलते हैं, तो उसमें कुछ समझने में दिक्कत नहीं होती है। और आसनसोल तो एक ऐसी जगह है जहाँ हिंदी बहुत ही अच्छी तरह से बोली जाती है, समझी जाती है। समापन समारोह के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कुल्टी मदद फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित एकांकी नाटक आज का सच ने वास्तव में आज के सच के तहत आने वाली समस्याओं यथा सांप्रदायिक दंगा, राष्ट्रीय एकता, भ्रष्टाचार, जात पात, छुआछूत, धर्मनिरपेक्षता जैसे ज्वलंत मुद्दों को इस कदर मंचित किया कि वे आने वाले अगले दिनों में दर्शकों के दिलो दिमाग पर लंबे समय तक छाए रहेंगे। और जानते हैं चाचा, आज शहर के बीच चौराहे पर वो भी गांधी जी के मूर्ति के सामने क्या हुआ? भाई अनर्थ हो गया चाचा, अनर्थ हो गया। किसी सरफिरे लौंडे ने अपनी बहन को छोड़कर किसी और की बहन को छेड़ डाला। ये बेकारण की अड्डाबाजी क्यों ना कर? नहीं चाचा नहीं, ये बेकारण का अड्डाबाजी नहीं, मैं तो कहता हूँ ये सब टेलीविजन और विदेशी चैनलों का असर है। रात जाग जाग कर टेलीविजन में उल्टे सीधे सीन देखते हैं और सुबह होते ही उसी सीन को बीच चौराहे पर दोहरा डालते, अंजाम नहीं सोचते, मजे मारते हैं ये लोग और मारे जाते हम गरीब, हम रिक्शा वाले, ठेला वाले। और आज ही के दिन इस देश से अंग्रेजों को निकाला गया था, इसलिए इस खुशी के मौके पर हम लोगों ने एक शानदार हॉल नाइट का प्रोग्राम रखा था। क्या है इस तिरंगे में जो मैं हाथ नहीं लगा सकता है? इसे वही छू सकता है जगन जिसके सीने में मौलाना आजाद और भगत सिंह जैसा कलेजा हो। यह तिरंगा भारत मां का पवित्र आंचल है। इसे तू तो क्या, तेरे परिवार का कोई भी सदस्य हाथ भी नहीं लगा सकता। वो इसलिए कि जो अमर शहीदों के नाम पे शराब की बोतलें खोले उसे कोई भी हक नहीं पहुंचता इस पवित्र तिरंगा को हाथ भी लगाने का। उन अमर शहीदों को मैं ढूंढ ढूंढ कर निकालूं, उससे कहूंगा इसी दिन के लिए तुम लोगों ने इस देश को आजाद करवाया और कुछ दिन क्यों नहीं रह गए तुम सब इस देश में। तुम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई मिलकर इस देश को आजाद करवाया, लेकिन आज जाकर देखो भारत की दशा भाई भाई में फूट पड़ गई है।
रहे हैं मर रहे हैं। इस नाटक के किरदारों ने अपनी किरदारी से इस नाटक को जीवंत बना दिया था। इस समारोह के अंतिम चरण में श्री कोठारी सहित विशिष्ट अतिथियों ने राजभाषा पखवाड़ा के दौरान हिंदी सुलेखन, हिंदी टिप्पण व प्रारूप लेखन, विभिन्न वर्गों में छात्र छात्राओं के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता, नराकास कार्यालय के सदस्यों के लिए राजभाषा क्विज जैसे प्रतियोगिताओं के वैसे 50 प्रतियोगियों जिन्होंने इनमें प्रथम 3 स्थान के साथ साथ सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया था, को पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किया। श्री अरुण कुमार तिवारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से आयोजन पर विराम लगा। राजभाषा विभाग के वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक श्री C.N. पाठक ने पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन से आयोजन को गौरवमंडित किया। राजभाषा विभाग के ही श्री देवदर्शन चौहान तथा श्री मिथिलेश प्रसाद ने इस समारोह के आयोजन में अपने अपने स्तर से भरपूर मदद की। समापन के बाद कॉन्फ्रेंस से निकलते दर्शकों के मुखरित चेहरों को देखकर लग रहा था मानो वे कह रहे हों, जीवन में हिंदी अपनाओ, राजभाषा का मान बढ़ाओ, है स्वच्छ धवल मस्तक इसका, एकता है मूल मंत्र जिसका।